Good morning, students. Once again, we are ready to learn this chapter, circle. And I gave you the idea about the circle and its terms, radius, diameter, and the points which are interior to the circle, exterior to the circle. ऐसे हमने एक पिछले वीडियो में हमने ये सब बातें जानी हैं. अब हम इसके अंदर देखते हैं किस तरह से सर्कल को ड्रॉ किया जा सकता है. तो हम अभी एक एक्सरसाइज देखेंगे. ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सर्कल को बनाना सीखेंगे. यस, वंस अगेन आई वुड लाइक टू शो यू द पॉइंट्स विच आर आइदर इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल एंड व्हाट on the circle. Okay, so you can see here the picture. There is a circle, this one. This circle is bulged out, curve. This is curve. We are not calling it circle, but it is a curve. You can see this is a curve and closed curve it is. And what did you see? That point P and point Q, these are inside of this closed curve. So what is the position? इनकी पोजीशन क्या है? सर्कल, ये जो क्लोज्ड कर्व है, इनके अंदर इनकी पोजीशन जो है वो अंदर है, इसलिए इनको हम कहते हैं इंटीरियर ऑफ द क्लोज्ड कर्व. ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सटीरियर ऑन द क्लोज्ड कर्व या कर्व्ड इटसेल्फ. इसके अंदर आप पॉइंट देखिए A, B, C. दीज आर द पॉइंट्स ऑन द कर्व्ड लाइन, क्लोज्ड कर्व्ड लाइन. ये क्लोज्ड कर्व्ड लाइन के ऊपर हैं ये पॉइंट, इसलिए ये पॉइंट क्या कहलाएंगे? ऑन द क्लोज कर्व. ओके, अब ये पिक्चर देखिएगा इस वाली में. इसमें पॉइंट आपको दिख रहे हैं N, M, है ना. ये पॉइंट कहाँ है? ये पॉइंट है सर्कल के क्लोज्ड कर्व के ऊपर भी नहीं है और अंदर भी नहीं है, ये बाहर है. तो जो पॉइंट बाहर रहते हैं सर्कल क्लोज्ड कर्व के बाहर, उनको हम कहते हैं एक्सटीरियर पॉइंट. एक्सटीरियर मतलब बाहर और इंटीरियर का मतलब अंदर और ऑन का मतलब जो लाइन के ऊपर हैं. तो आपको ये बात समझ में आई. ऐसे ही मैं आपको इस सर्कल के अंदर बता दे रहा हूँ. अब ये एक सर्कल है. सर्कल के अंदर जो पॉइंट जिनको हम कहते हैं इंटीरियर, वो कौन कौन से हैं? D और E पॉइंट हैं, ये इंटीरियर है. सेंटर O भी इंटीरियर है. इसके अलावा A, B और C ये जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट ऑन द सर्कल हैं. और N और M ये पॉइंट एक्सटीरियर हैं क्योंकि ये सर्कल के बाहर हैं. तो अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि ऑन द सर्कल क्या होंगे पॉइंट? जो सर्कल के ऊपर हैं. इंटीरियर टू द सर्कल जो सर्कल के अंदर हैं. और एक्सटीरियर मतलब जो सर्कल के बाहर. तो आपने ये देखा. नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस एक्सरसाइज 14.1. दीज आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू सॉल्व इट हियर. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs, चूज द करेक्ट ऑप्शन. अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, एवरी पॉइंट इज ऑफ विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड. क्या मतलब है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है जिसमें हर पॉइंट, एवरी पॉइंट, हर पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है. देखिए आप यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक फिक्स पॉइंट है O, और यहाँ से क्लोज कर्व पे जो पॉइंट हैं A, B, C, ये तीनों इक्विडिस्टेंट हैं. अगर बराबर दूरी पे हों, इसका मतलब ये सर्कल क्या होगा? अगर बराबर दूरी होगी तो ये सर्कल होता है, ये जो कर्व होता है ये कहलाता है सर्कल. इसलिए इसका आंसर हुआ सर्कल. स्क्वायर के अंदर ऐसा नहीं होता, रोम्बस में भी नहीं होता. अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल एंड द सेंटर इज कॉल्ड. किसी भी पॉइंट का जो कि सर्कल के ऊपर हो, जैसे A, B और C ये सर्कल के ऊपर पॉइंट हैं, जो सेंटर से इसकी दूरी मतलब OA, इसको अगर आप देखें ऐसे, तो OA क्या हुआ? ये एक हुआ रेडियस हुआ.
तो सेंटर से किसी भी पॉइंट की दूरी कहीं भी आप ले सकते हैं, इसको ये भी पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे करके कोई सा पॉइंट यहाँ ले सकते हैं। ये सब क्या हुए, ये सब कहलाएंगे रेडियस कहलाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट रहता है, अगला क्वेश्चन है थर्ड वन, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सबसे लंबी कॉर्ड क्या होती है। इसको देखने के लिए हम वापस जाते हैं पीछे की तरफ, हम पाएंगे, आपको मैं इसका एग्जांपल बता सकूंगा जहां आपने डायमीटर पढ़ा है। आप देखिएगा, ये आप देख रहे हैं कि कॉर्ड क्या होती है, सर्कल के ऊपर दो पॉइंट को टच करने वाली और जो सेंटर से पास होती हो। आप देख रहे हैं ये दो पॉइंट सर्कल पर हैं, ए और बी, और ये सेंटर से पास हो रही है, तो ये डायमीटर हुआ। अब कोई सी भी कॉर्ड हो, अगर हम यहाँ पे दो पॉइंट लें ऐसे करके, तो ये भी कॉर्ड हुई, लेकिन ऐसी कोई सी भी कॉर्ड खींचे हम, वो सब इस डायमीटर से छोटी होंगी। तो क्या पता चला आपको, आपको ये पता चला कि डायमीटर सबसे लंबी कॉर्ड होती है। तो आपने इसका जो आंसर लिखेंगे हम यहाँ पर, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। आपने क्या देखा, सबसे लंबी कॉर्ड कौन सी होगी, डायमीटर होगी, क्योंकि वो सेंटर से पास होती है और रेडियस की डबल होती है। तो इसका आंसर आया डायमीटर। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 6 सेंटीमीटर देन इट्स डायमीटर विल बी। क्या रिलेशन होता है रेडियस और डायमीटर में, रेडियस और डायमीटर में ये रिलेशन है कि रेडियस का डबल अगर हम कर दें तो डायमीटर हो जाता है। तो रेडियस कितना है, 6 है, 6 का डबल अगर हम करते हैं 6 × 2 तो कितना होता है 12, और 12 है आंसर। देखिए आप, ये 12 बी में है, इसलिए इसका आंसर हुआ 12। उसने बोला कि डायमीटर कितने का होगा, तो रेडियस का डबल होगा, इसका डबल होकर 12 आ गया। अब फिफ्थ पे जाते हैं हम, इफ़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया कि डायमीटर डबल है रेडियस का, तो रेडियस डायमीटर का कितना हुआ, रेडियस होगा आधा, डायमीटर का आधा। तो 8 का आधा अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा हो जाएगा। तो 2 से आपने डिवाइड किया तो ये हो गया 4, इसलिए आंसर सी होगा 4। अब देखिएगा सिक्स्थ वन, अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड। एक सर्कमफ्रेंस के, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं आर्क। कैसे, मैं आपको इधर बताता हूं, देखिएगा। हम इसके अंदर अगर देखें, ये आप देखिएगा, इसमें एक सर्कल मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये वाला, यहाँ पर L और M पॉइंट हैं, ये सर्कल के ऊपर हैं, NP सर्कल के ऊपर है, और ये O सेंटर है, A भी आपको सर्कल के ऊपर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। अब हम ये जो पूरा गोला है, ये ऐसे करके इस पूरे की लंबाई, इस कर्व की लंबाई जो है वो क्या कहलाती है, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का एक हिस्सा हुआ LM, सर्कमफ्रेंस का ही हिस्सा हुआ MN, और सर्कमफ्रेंस का हिस्सा हुआ NA और AL। ये 4 टुकड़े आप देख रहे हैं जो मिलकर के एक सर्कल को बना रहे हैं। ये जो टुकड़े हैं इन्हीं को हम कहते हैं आर्क। तो आपने देखा कि LM आर्क हुआ, MN भी आर्क हुआ, और NA भी आर्क हुआ, और AL भी आर्क हुआ। तो आप वापस से उसका आंसर देखते हैं कि सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट होता है, मतलब हिस्सा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस के हिस्से को, अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड आर्क। सर्कमफ्रेंस पूरा गोला है और उसका टुकड़ा अगर लेंगे हम तो उसको हम कहते हैं आर्क। अब आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 को मैं आप कॉपी में करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देखिए कॉपी में लिखा है, ड्रॉ अ सर्कल हुज रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर सर्कल का एक रेडियस का एक सर्कल हमें बनाना है। ये बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर रख करके ये दिखा रहा हूँ, इसमें आप ध्यान दीजिएगा।
इसमें कोशिश करिएगा कि आपको अच्छे सा दिखे। देखिए मैंने ये 3 पर रखा और ये वाला रखा 0 पर, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, मैंने इस तरीके से 0 से लेकर के 3 तक का मैशर इस कंपास में इसके अंदर ले लिया। मान लो ऐसे छोटा पड़ रहा हो तो फिर आप इसको बड़ा करेंगे, ऐसे करके थोड़ा सा खींच करके एक हाथ से इसके ऊपर रखा और एक हाथ से इसको बड़ा किया, ये आ गया आपका 3 आ गया, ठीक है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये मैंने 3 ले लिया, ठीक है। ये 3 लेकर के अब मैं यहाँ पर एक सर्कल बना रहा हूँ जो 3 सेंटीमीटर रेडियस का होगा। इसको मैं ऐसे रखता हूँ और इसको घुमाता हूँ, इसको वापस से पकड़ना पड़ेगा ऐसे ही, और मैं ऐसे करके इसको घुमा देता हूँ। देखिए ये मैंने इस तरीके से घुमाया, ठीक है, ऐसे करके, है ना। जहाँ से ना घूमे तो दोबारा ले लें, ये यहाँ पे नहीं बन पाया था तो मैंने दोबारा ले लिया। अब मैंने इसको किया और जहाँ पर ये नीडल रखी हुई थी यहाँ पर ये इसका सेंटर बना दिया, इसको नाम दे दिया O। और इसका रेडियस कितना हुआ, इसको मैं यहाँ से किसी भी पॉइंट को जोड़ देता हूँ सेंटर को, ये इसका रेडियस हुआ। और रेडियस कितने का हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर का। तो आपने 3 सेंटीमीटर का ये रेडियस का बनाया। इसी के तरह से आपके इसमें 2 क्वेश्चन और हैं। 4.2 यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट के अलावा था सेकंड और थर्ड, ठीक है। सेकंड में कितना था, सेकंड में है 4.2 सेंटीमीटर का और थर्ड में है 5.3 सेंटीमीटर का। जैसा मैंने 3 सेंटीमीटर लिया था आप इसको भी लें, 4.2 को लें और 5.3 को लें, इसलिए मैंने आपको ये दे दिए हैं दोनों होमवर्क में। तो जैसा मैंने वीडियो में बताया है आप इसको देखेंगे और इसको होमवर्क में करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, आप देख रहे हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज। रेडियस निकालना है इस सर्कल का जिसका कि डायमीटर दे रखा है, कितना दिया है, फर्स्ट में 8 सेंटीमीटर। मैंने आपको बोला था कि रेडियस हमेशा डायमीटर का आधा, मतलब डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दें। डायमीटर कितना दिया है, 8, तो 8/2। 2 की टेबल आप डिवाइड यहीं पे कर सकते हैं हम। 2 से अगर आपने काटना चालू किया तो 2 4 जा 8 तक जाएगा, इसलिए इसको अगर मैं 2 से यहीं डिवाइड करूं, आप ये भी सीख जाएं, तो 2 1 जा 2 और ये कितनी बार गया, 4 जा 8, नीचे अब कुछ नहीं बचा, इसलिए 4 इसका आंसर आया। तो 4 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा। तो आपने फर्स्ट वाला कर लिया। अब मैं आपको सेकंड वाला बताता हूँ, 4.6। ये थोड़ा सा अलग है लेकिन आपको फिर ये भी सीखना चाहिए। वापस रेडियस है, रेडियस बराबर कितना, डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर कितना दिया है, 4.6, इसलिए 4.6 है, अपॉन मैं 2 डाल दिया। जब हम इसको काटेंगे, चाहे तो आप डेसिमल हटा सकते हैं या मत भी हटाएं तो भी चलेगा। ये 2 से कट सकता है क्योंकि लास्ट में 6 है। 2 1 जा 2, इसको अगर मैं काटूं तो 2 2 जा 4, डेसिमल लगाया और ये 2 3 जा 6, कितना आया, 2.3 सेंटीमीटर ये इसका रेडियस आया। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अलग है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में अंतर आएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। 7.8 सेंटीमीटर रेडियस। तो इसमें वही रेडियस बराबर, सॉरी डायमीटर दिया है हमको, रेडियस निकालने के लिए डायमीटर अपॉन 2 किया, तो डायमीटर की जगह क्या 7.8 रखा अपॉन 2। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं इसको फिर से काटता हूँ, 2 1 जा 2, यहाँ पे भी कट जाएगा लेकिन कितनी बार तक जा रहा है, 2 3 जा तक जा रहा है ना। 2 3 जा कितना होता है, 6। इसमें से 6 अगर माइनस हो गया तो कितना बचा, 1। 1 इसके आगे लगेगा तो 18 हो जाएगा और 2 9 जा 18 मैंने डेसिमल लगा दिया। अगर आपको इसमें दिक्कत आए तो आप एक काम करें, 78 को साइड में लेकर के डिवाइड कर दें 2 से, और फिर जो आंसर आए यहाँ पे लिख दें और डेसिमल एक प्लेस के बाद लगा दें। तो आपने देखा कि ये जो आया है ये 3.9 सेंटीमीटर इसका रेडियस आया। मैं इसको वापस से लिख दे रहा हूँ, 3.9 सेंटीमीटर। ओके,
अब अगला वाला चौथा जो था ये 9.5 सेंटीमीटर डायमीटर दिया था, इसको मैंने आपके लिए होमवर्क डाल दिया है क्योंकि मैंने 3 एक जैसे ही क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप ये चौथा क्वेश्चन खुद करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज। आपको डायमीटर निकालना है और रेडियस दिया है। मैंने आपको बताया था डायमीटर क्या होता है, रेडियस को डबल करें मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आप देखिएगा इसमें हमने डायमीटर बराबर 2 इंटू रेडियस। अब इक्वल टू मैंने लिखा वापस से 2 की जगह 2 और रेडियस कितना है 3, इसलिए रेडियस की जगह मैंने 3 रख दिया। 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर आ गया। फिर अब हम चलते हैं ये वाला सेकंड वाला, फिर आपको रेडियस दिया 4.5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर बराबर 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 4.5। आप कुछ मत करिए, 45 का डबल कर दीजिए। 45 का डबल किया तो 90 आया। डेसिमल एक प्लेस के बाद था इसलिए मैंने एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दिया। और आपको ना समझ में आए तो 45 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दीजिए। तो आपने ये भी देख लिया। अब आप देखिएगा थर्ड वाले में 3.8 दे रखा है, पूरा वही का वही करना है। ये रेडियस दिया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आंसर आपका आ जाएगा। जैसा मैंने इधर किया है नीचे वाले क्वेश्चंस में, 2 क्वेश्चन आपको दिखाएं, वैसे के वैसे ही तरीके से आप करेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपने ये देखा कि ये होमवर्क के लिए दिया। इसके अलावा मैंने 4th वाला फिर आपको करवा दिया है। देखिए 4th वाले में डायमीटर बराबर 2 इंटू रेडियस 2.55 दिया है, तो 2 इंटू रेडियस की जगह मैंने 2 इंटू रेडियस की जगह 2.55 रख दिया। 2.55 को 2 से मल्टीप्लाई मैंने यहाँ करके भी दिखा दिया है, आप इसको ध्यान से देखें। 2 5 10, 1 कैरी किया, ये 1 मैंने ऊपर कैरी कर दिया। 2 5 10 और 1 11 का 1 कैरी किया। 2 2 4 और ये 1 5 हो गया, मैंने 510 लिखा। उसके बाद यहाँ कितने प्लेस के बाद डेसिमल था, 2 प्लेस के बाद, इसलिए मैंने भी आंसर में 2 प्लेस के बाद डेसिमल रखा, तो 5.10 सेंटीमीटर इसका आंसर आया। तो आपने ये क्वेश्चन भी देख लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है सरकमफ्रेंस निकालना। सरकमफ्रेंस का फार्मूला, पहले आपने क्या क्या निकाला है, पहले रेडियस निकाला, डायमीटर दिया है तो उसको आधा किया, डायमीटर को 2 से डिवाइड किया तो रेडियस निकला था। और डायमीटर अगर निकालना है, रेडियस दिया है तो रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका डायमीटर आ गया। इस तरह से 2 क्वेश्चन किए हैं। अब सरकमफ्रेंस का क्वेश्चन है, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज। रेडियस उसको दिया हुआ है, आपको सरकमफ्रेंस निकालना है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, रेडियस 2.8 सेंटीमीटर दिया है। सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस मतलब r। तो 2 की जगह 2, पाई एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू आपने 22/7 रखी है, तो 22/7 मैंने ये लिया, इनटू रेडियस की जगह 2.8 लिया क्योंकि 2.8 दिया है। इसको काटने के लिए डेसिमल हटाते हैं हमने, ये मैंने डेसिमल हटाया और यहाँ पर अपॉन में 1 लिख करके डेसिमल के बाद कितने हैं प्लेस, एक ही प्लेस था इसलिए 1 0 लगाया। कोई दिक्कत? आप ध्यान दीजिएगा 2.8 था, डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद एक प्लेस था इसलिए 1 पर 1 0। अगर 2 प्लेस होते तो 2 0, 3 होते तो 3 0। अब मैं इसको काटना बहुत आसान होता है, 7 4 28, ये मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। अब मैं 10 से काट भी सकता हूँ, लेकिन मैंने 10 से इसको नहीं काटा क्योंकि 10 से डिवीज़न आसान होता है। कैसे, ये मैं आपको बताऊँगा। पहले आप देखें 2 और 22 का मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, 44 आ जाएगा। 44 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 44 इंटू 4, ये रफ में आप काम करेंगे, मैंने आपको करके नहीं दिखाया है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आएगा अपॉन 10। 10 का जब भी डिवाइड करना हो या किसी भी ऐसे जितने जीरो हों तो आप उसका डिवीज़न आसानी से कर सकते हैं। 10 का 100 का डिवीज़न करने के लिए, 10 के डिवीज़न के लिए जितने जीरो उतने प्लस के बाद डेसिमल रखो। 1 0 है इसलिए 1 के बाद डेसिमल मतलब 17.6। क्यों रखा 1 के बाद, क्योंकि यहाँ पर 10 से डिवीज़न था, 1 0 था। अगर 100 से होता तो मैं 2 प्लेस के बाद रखता, अगर 1000 से होता तो मैं 3 प्लेस के बाद रखता। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा।
सेकंड क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट देखिएगा। 5.6 सेंटीमीटर है। 5.6 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए 2 पाई इंटू रेडियस, ठीक है। तो 2 पाई इंटू रेडियस में आपने क्या किया, 2 इंटू पाई की जगह, ये पाई कहलाता है 22/7, रेडियस की जगह 5.6 रखा, इसका डेसिमल हटाया, एक प्लेस था इसलिए एक प्लेस नीचे 0 रखा। अब मैं इसको काट सकता हूँ 7 से, 7 8 जा 56, तो इसको काट के मैंने 8 ऊपर लिखा। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 इंटू 22 का 44, 44 में आप 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए मैं 8 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 4 जा 32 और 3 35, तो 3.52 आया, 352 आया। ये दोनों का मैंने मल्टीप्लाई यहाँ लिखा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया 352 अपॉन 10। अपॉन में अगर 10 है तो हमको एक प्लेस के बाद, क्योंकि 0 1 है तो 35.2 मैंने इसका ये आंसर लिखा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें थर्ड क्वेश्चन आप देखिएगा, इसका थर्ड पार्ट, ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है। बिल्कुल इसी तरह से आपको ये पूरा करना है और ये आसानी से हो सकता है, इसलिए मैंने इसको आपको होमवर्क में दे दिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज। आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है सर्कल का जिसका कि डायमीटर ये दिए हुए। पहला देखिएगा 4.2 सेंटीमीटर दिया है डायमीटर। अब सर्कमफ्रेंस का फार्मूला आपने पहले पढ़ा था 2 पाई r, इस बार आप पढ़ रहे हैं डायमीटर अगर दिया है तो पाई d, ठीक है। पाई d के अंदर आप देखेंगे तो पाई की वैल्यू मैंने ये रखी और d की जगह डायमीटर कितना दिया है 4.2, इसलिए 4.2 रखा। इसको मैंने ऐसे किया, उसके बाद 22/7 इसकी वैल्यू, 4.2 के नीचे आपने डेसिमल हटा करके 10 रख दिया, क्योंकि एक प्लेस था, एक प्लेस की एक 0 लग गई इसके नीचे। अब 7 से मैं काटता हूँ तो 7 6 जा 42 होता है, इसलिए मैंने कर दिया 22 में 6 का मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 132 और अपॉन में नीचे क्या है 10। मैंने आपको डिवाइड करते समय बताया था कि जितने 0 अगर 1 के पीछे हैं, एक 0 है तो एक प्लेस के बाद डेसिमल, तो ये 13.2, ये एक प्लेस के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया, आंसर ये आ गया। अब ये वाला आसान है, सेकंड वाला 7 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है, इसको आप उसी फार्मूले में रख करके आराम से कर सकते हैं, इसलिए ये होमवर्क दे दिया है। थर्ड क्वेश्चन इसी का थर्ड पार्ट देखिएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि ये 9.8 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दिया है। मैं वही फार्मूला लगाऊंगा, सर्कमफ्रेंस बराबर पाई d, पाई की वैल्यू 22/7, d की जगह 9.8 रखा। इसको मैं अगली बार फिर लिखता हूँ तो पाई की जगह 22/7, जैसे कि वैसे ही 9.8 में अपॉन 1 करके इसके एक प्लेस है, इसलिए मैंने 1 के ऊपर 0 लगा दिया। तो आपने देखा 22/7, ये तो पाई की वैल्यू, ये 98/10 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक प्लेस था इसलिए यहाँ पे लगा दिया। इसको मैं अगर काटूँ तो आप ध्यान दीजिएगा, 7 1 जा 7 का 1 लिखा है, यहाँ पर 7 तक गया तो 2 बच गए, 2 बच गए तो यहाँ पे 28 हुआ, 7 4 जा 28। अगर ऐसे समझ में ना आए तो आप 98 को 7 से काट लें, 7 1 जा 7, ठीक है, और फिर बाद में 2 बच गया तो 2 पे 28 हुआ और 7 4 जा, ये 4 जा लिख दिया और ये 28 और पूरा, तो 7 से डिवाइड किया तो 14 आया, इसको काट करके हमने 14 कर दिया। 14 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इतना आ जाएगा, कितना देखिए 22 इंटू 14 भी मैंने यहाँ कर रखा है, ये किया हुआ है। तो आपने मल्टीप्लाई करने के बाद देखा कि ये आ गया है ना 308। आप अगर 14 की टेबल जानते हैं तो देखिएगा 14 2 जा 28 का 8, 2 कैरी किया, 14 2 जा 28 और 2 30, तो 308, ये 308/10 10 है, इसलिए एक प्लेस यहाँ लगेगा, तो ये मैंने 30.8 इसका आंसर कर दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आता है, इसको देख लें हम। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज। इस बार सर्कमफ्रेंस दी है और आपको रेडियस निकालना है। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस अपॉन 2 पाई। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये मैंने सर्कमफ्रेंस की जगह 88 लिखा क्योंकि ये 88 दिया हुआ था,
और ये 2, ये रहा 2, पाई की जगह 22/7। ये एक के नीचे एक 3 बार आ गया, इसलिए इसको जब हम अगली बार में लिखेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा। तो आपने देखा ये 7 ऊपर चला गया। अब हम इसको काटेंगे। 22 की टेबल अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। 22 1 जा 22 और ये 4 बार जाएगा। ये 4 इस 2 से कट गया तो 2 2 जा 4, कितना बचा? 2 और 7 का मल्टीप्लाई किया तो 14 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना आया? 14 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट इसका जो था उसको मैंने आपके लिए इसमें होमवर्क दे दिया है 132, बिल्कुल ऐसा कैसा ही करें। थर्ड वाला क्वेश्चन देख लें। इसमें 264 सेंटीमीटर रेडियस बराबर क्या होगा? सरकमफ्रेंस अपॉन 2 पाई। तो आपने देखा ये इक्वल टू मैंने लिखा, सरकमफ्रेंस की जगह 264 ये रहा और 2 ये रहा और पाई की जगह 22/7। अगली स्टेप में 7 ऊपर चला जाएगा। जब भी ऐसा आने लगे, एक से ज़्यादा अंक नीचे आने लग जाए डिनोमिनेटर में, तो आप उसको पलटा देते हैं इंटू करते समय। अब 22 से अगर मैं इसको काटूँ तो बहुत आसान है। ये 22 1 जा 22, 4 बच गया, 22 4 जा 22, 2 जा 44। अगर ना आए तो 22 से आप रफ में उसको डिवाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये 12 आया, इस 12 को 2 से काटा, 2 6 जा 12, तो कितना बचा? 6 × 7 और ये 42 सेंटीमीटर रेडियस बन गया, 42 सेंटीमीटर। आपने इस तरीके से पूरा सीखा। इस तरीके से हमारा ये सर्कल की सारी एक्सरसाइजेस ख़त्म हो गई हैं और अब आपको इसमें कुछ भी बचता नहीं है। एक क्वेश्चन ज़रूर है, 8वां क्वेश्चन है, मैं इसको भी यहाँ पे करवा देता हूँ बुक के अंदर ही। देखिएगा, लुक एट द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर डू द पॉइंट्स ए एंड बी लाई? ए एंड बी कहाँ पर हैं? इसका आंसर है इंटीरियर, INTERIOR, इंटीरियर। ओ पॉइंट कहाँ है? वेयर डज द सेंटर ओ लाई? ये भी इनसाइड लिखेंगे आप इसको, INSIDE, ठीक है। और EFG ये कहाँ पर हैं? आप देखिएगा, E ये रहा, F ये रहा और G ये रहा। ये कहाँ हैं? एक्सटीरियर, EXTERIOR, एक्सटीरियर। D एंड H देखिएगा, D और H ये सर्कल के ऊपर हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑन द सर्कल। तो आपने ये सबके आंसर समझ लिए। जो सर्कल के ऊपर पॉइंट है उनको ऑन द सर्कल, जो सर्कल के बाहर हैं वो एक्सटीरियर, सेंटर इनसाइड और ये भी इंटीरियर। तो आपने ये सारे समझ लिया। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पर। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, डायमीटर इक्वल टू 2 × रेडियस। रेडियस का डबल होता है इसलिए 2 × रेडियस। अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कॉर्ड, CHORD। सरकमफ्रेंस बराबर कितना होता है? सरकमफ्रेंस पाई इंटू, अगर पाई दे रखा है तो फिर आपको डायमीटर लिखना पड़ेगा, DIAMETER। और सरकमफ्रेंस 2 पाई लिखा है तो फिर ये रेडियस हो जाएगा, RADIUS, ठीक है। अ पॉइंट विच इज एट द ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल देन द लेंथ ऑफ द रेडियस लाइज इन। अगर सेंटर में से अगर कोई पॉइंट रेडियस से ज़्यादा दूरी पर है तो वो कहाँ होगा? लाइज इन द एक्सटीरियर। अगर सेंटर से उसकी दूरी ज़्यादा है तो डिस्टेंस, ग्रेटर डिस्टेंस मतलब एक्सटीरियर, EXTERIOR, एक्सटीरियर, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। एक लाइन सेगमेंट जिसके किस पॉइंट सर्कल पर लाई करते हैं, एंड विच पासेस थ्रू द सेंटर।
दोनों लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर हों और वो सेंटर से पास होती हो, ये किसकी डेफिनेशन है? डायमीटर की डेफिनेशन है, इसलिए आप लिखेंगे DIAMETER, डायमीटर। आपने इस तरीके से देखा कि ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए हैं। अब आप इसको अपनी कॉपी में करेंगे, अच्छे से सॉल्व करें, लिखें। मैं आपको इसका PDF भेज दूंगा और नेक्स्ट चैप्टर हम अगली बार शुरुआत करेंगे। थैंक यू।